कई बार आया ये बिल सामने, संसद में रखा गया, कई बार कोशिश हुई इसे पास कराने के लिए, लोगों ने धरने तक किए हैं इसके लिए, लेकिन हमेशा ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे ये रुकता रहा। लेकिन अभी भी वो सवाल, उसको तो नहीं एड्रेस किया गया, अभी भी वही एक आलोचना का सवाल बना हुआ है कि ओबीसी महिलाओं को इसमें छोड़ दिया गया। आप क्या कहेंगे उस पर? हमारे अपने समाज में बहुत विविधताएं हैं। हमारे अपने समाज में लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग मजहब है, अलग अलग इनकम ग्रुप भी है। एक लोअर इनकम ग्रुप्स की महिला है, एक संपन्न वर्ग की महिला है, एक मिडिल इनकम ग्रुप की महिला है। इनकम ग्रुप का भी फर्क है। लिटरेसी लेवल में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। कुछ महिलाएं हैं जो ऐसे परिवारों से हैं कि वो जा रही हैं तो अब्रॉड यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, और कुछ आज भी ऐसी हैं जिनके पास शिक्षा का अधिकार या शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स का चयन करना है। तो अगर हमने तय किया है कि 1/3 सीटें हमें महिलाओं को लड़ानी है, तो यहाँ हमको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि हर सीट पर 1/3 सीटों पे हम इन बातों का ध्यान रखें कि जब हम महिला को अपना कैंडिडेट बना रहे हैं तो उन महिलाओं में भी सोशल डाइवर्सिटी का ध्यान रखें कि आप अपर कास्ट की महिलाओं को भी मौका दें, आप ओबीसी की महिलाओं को भी मौका दें, और आप एससी एसटी की महिलाओं को भी मौका दें। और आप उसमें क्या समझते हैं कि क्या हमें ये एक्चुअली कानून में भी रखना चाहिए उस ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को, या ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप ही एक कदम उठाना चाहिए? दोनों पक्ष हैं। जो मैंने आपसे पहले बात कही कि कानून में भी प्रावधान करना जरूरी होता है, तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, आज सारी पार्टियां संसद के फोरम पे आके इस बात को कह रही हैं कि नहीं, हमारे पिछड़े जाति की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी महिलाओं को तो जो ऑलरेडी ईयरमार्क सीट्स हैं हमारी एससी एसटी के लिए, उसमें कुछ सीटें हमारी महिलाओं को दी जाएंगी, लेकिन ओबीसी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखें तो ये समस्या जो उठकर आई है और बहुत मूल और गंभीर बात है, इसका समाधान का रास्ता यहाँ से निकलेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेंसस में कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए? देखिए, मेरी पार्टी इस बात की, इस विषय की पक्षधर रही है। ओबीसी के हितों से जुड़ा हुआ जो भी विषय है हमने हमेशा उठाया है, और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी मैंने ये बात कही है, एनडीए की बैठकों में भी मैंने ये बात कही है, ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी मैंने ये बात कही है, और तमाम पब्लिक फोरम्स पे मैं हमेशा कहती रही हूँ, मेरी पार्टी, अपना दल, कास्ट सेंसस की पक्षधर है। इनफैक्ट आज मैं देख रही हूं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज इस विषय के पक्ष में हैं। कांग्रेस 2011 में इसके पक्ष में नहीं हुआ करती थी, या उससे पहले नहीं हुआ करती थी, आज कांग्रेस भी उसकी बात कर रही है। इसमें एक पहलू ये हो सकता है कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो नजरिया अलग होता है, और विपक्ष में होते हो तो नजरिया अलग होता है। एक देश के पास, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के पास प्रामाणिक आंकड़े होने चाहिए, ऑथेंटिक आंकड़े होने चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और फिर कुल मिला के मैं कहूंगी कि बात आकर अटकती है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। जिस पार्टी के पास संख्या बल होगा, जिस पार्टी के पास देश का मैंडेट है, इवेंचुअली वो जो चाहेगी वही होगा। लेकिन जब ये कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो ये कास्ट सेंसस से कतराती क्यों है? मतलब इसमें ऐसा क्या उनको खतरा नजर आता है कि वो तो हर सत्ता में आने वाली पार्टी उसका कतराने जवाब लगती है? मुझे लगता है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज से लेना बेहतर होगा जो इसका विरोध करती आई हैं। मैं तो इसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो समझा सकती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी तो इस विषय को हमेशा से सपोर्ट करती आई है। हम तो सिंस इंसेप्शन इसकी बात कर रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए, हमारे पास ऑथेंटिक फिगर्स होने चाहिए, साइंटिफिकली हम आंकड़ों को प्राप्त करें, और उसके आधार पे सरकार की पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हो। तो मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं इसका जवाब वो देंगे तो बेहतर होगा। ये एक प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी कि एटलीस्ट महिलाओं के लिए दरवाजे खुल गए हैं, कि अब उनके रिजर्व कर दिया है कि 33% महिलाएं अब हमें संसद में दिखेंगी। लेकिन वो किस तरह की महिलाएं होंगी? वो जो एक डर और एक रिजर्वेशन रहता है ना, कि क्या ऐसी महिलाएं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रसूख नहीं है, क्या वो भी एंटर कर पाएंगी, या अब भी वही सिस्टम चलता रहेगा कि जो डायनेस्ट्स हैं या जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास रसूख है, एक नेटवर्क बहुत है, वही लोग फिर हमें वहां पर? कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं को हमें पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव बॉडीज में लाना है, तो जो मैंने कहा ना कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन व्यापक
प्रतिनिधित्व देना है, यानी हर सेक्शन की महिला वहां दिखनी चाहिए। हमें सिर्फ किसी एलीट तबके को नहीं लाना है अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज में, क्योंकि वो ओवरऑल जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनकी तस्वीर पेश नहीं करती। हमारे यहाँ जो एक महिलाओं को एक समझ लीजिए कि हेट्रोजेनस ग्रुप है ये, तो वो जो हम होमोजेनस मान के ना चलें, बल्कि ये जो हेट्रोजेनस नेचर है इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये जो सामाजिक रूप से जिन समस्याओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उनके लिए हमें मैं कहूँगी कि मल्टीफैसेटेड तौर तरीके निकालने पड़ते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाके जड़ से उन्मूलन हो पाता है। तो निश्चित रूप से ये एक विषय रहेगा, क्योंकि अगर धन बल बाहुबल जैसी समस्याएं बनी रहेंगी तो एक सामान्य गरीब घर में रहने वाली महिला वो कहाँ हिम्मत कर पाएगी आने की कि मैं कैसे लड़ूंगी। तो इसमें भी हमें अभी काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी को मैच्योर होने में भी समय लगता है, और जैसे जैसे एक डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, फलती फूलती है, तो एक एक करके ये इस तरीके के जो इश्यूज आते हैं उनको एड्रेस करने के तरीके भी उसी लोकतंत्र के भीतर से निकलते हैं। एक और चीज कि बहुत पहले से बिल्स रखे गए, इसको लेके कोशिशें हुई इसको पास कराने की, कभी पास हो गया किसी एक सदन में, फिर नहीं हुआ। और टीएमसी ने तो खुद ही 40% महिलाओं को कैंडिडेट बनाया अपने चुनावों में। पिछले यूपी चुनावों में प्रियंका गांधी ने भी इसी तरह से अपने विमेन को बहुत कैंडिडेट्स बनाया और उसी तरह से उसी बेस्ड एक इलेक्शन लड़ा। तो लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि जो क्रेडिट की बाजी है वो बीजेपी ले गई वो सारी। ये कितना सही मानती हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही कि अंततः लोकतंत्र क्या है, संख्या बल का खेल है, और राजनीतिक परिस्थिति क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके पास वो नंबर्स हैं कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना भी सपोर्ट करे तो भी बिल तो पास हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोगों ने समर्थन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एज रहेगा, लेकिन कम से कम ये तो है कि ये आरोप तो नहीं लगेगा कि किसी दल ने इसका विरोध किया। इतना तो क्रेडिट सबके हिस्से में आ ही रहा है। और कुछ मसले ऐसे होते हैं जिस पर मुझे लगता है कि हमें बड़े दिल के साथ और खुले दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं, क्रेडिट किसी को भी मिले, एक अच्छे काम के लिए चलो नेक काम में थोड़ी आहुति दे दी जाए, उस नजरिए से सबने काम किया है। तो मैं इस मसले पर तो सभी दलों की सराहना करूंगी।